नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एमपी एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, है ना, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले कोई भी विधि अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके प्रतिपादक का आपको पता होना चाहिए कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है। कौन है इसके प्रतिपादक, या आपसे पूछ ले तो आर्मस्ट्रांग करके इसके प्रतिपादक है, या प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, ये इसके प्रतिपादक है। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि ह्यूरिस्टिक शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये ह्यूरिस्टिक जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का ये शब्द है ह्यूरिस्टिक, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछ ले इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मैं खोजता हूं। क्या अर्थ है इसका, मैं खोजता हूं, या आई डिस्कवर। आई डिस्कवर, ये इसका अर्थ है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली बात है इसमें कि यह विधि अन्वेषण विधि भी क्या है, अन्वेषण है ना, यह अन्वेषण विधि भी है, क्योंकि बालक कुछ न कुछ खोज करते ही रहता है, कुछ न कुछ खोज करता ही रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये एक अन्वेषण विधि भी है, इसमें बालक कुछ न कुछ क्या करता रहता है, खोज करता रहता है। ठीक है, और उन परिणामों या सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जिन्होंने उसने खोजा है। ठीक है, फिर इस विधि के कुछ सिद्धांत भी है, प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, या इस विधि के सिद्धांत। यह विधि कौन कौन से सिद्धांतों पर काम करती है, ये अपने को देखना है। ठीक है, पहला जो सिद्धांत आएगा इसमें, यह स्व शिक्षा को बढ़ावा देती है ना, स्व शिक्षा, स्व शिक्षा का सिद्धांत। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि बालक चूंकि स्वयं खोजता रहता है, तो ये जो विधि है स्व शिक्षा के सिद्धांत पर भी आधारित है, या इसको यूं बोलते हैं कि ये अपने अनुभवों के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए स्व अनुभव भी आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर इसमें बालक कुछ न कुछ खोजता रहता है, अन्वेषण करता रहता है, तो ये क्रियाशीलता को भी बढ़ावा देती है। तो यह आएगा आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना। अगला है इसमें, देखो बालक क्या करता रहता है, कुछ न कुछ अन्वेषण करता रहता है, तो कहीं न कहीं उसके प्रेरणा को भी ये मोटिवेट करता है, या प्रेरणा को भी बढ़ाता है। तो अगला इसमें आएगा प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, फिर अगला इसमें, चूंकि देखो बालक क्या खुद अन्वेषण करता है, खुद डिस्कवर करता है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी रुचि को भी बढ़ाता है। क्या बढ़ता है, तो रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि रुचि से ही बालक क्या नए नए अन्वेषण करता रहता है। और देखो बालक क्या करता है, अपने अन्वेषण करता है, डिस्कवर होता है, तो जो डिस्कवर होता है उसका ओपन माइंडेड होता है, मतलब वो किधर भी सोच सकता है। तो ये स्वतंत्रता पे भी आधारित है, किस पर आधारित है, स्वतंत्रता का सिद्धांत इसमें यूज होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इस विधि की विशेषताएं थी। अब इस विधि के कुछ गुण और दोषों की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये गुण और एक तरफ हम पढ़ेंगे दोष। ठीक है, गुण और दोषों को पढ़ने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप कम से कम शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, क्योंकि ये खुद की खोज को बढ़ावा देती है। ठीक है, फिर ये बोल सकते हैं बाल केंद्रित विधि है। क्या ये बाल केंद्रित विधि।
ठीक है। फिर अगले गुण की बात करते थे कि व्यवहारिक विधि भी इसको बोल सकते हैं, तो ये एक व्यवहारिक विधि भी है, व्यवहारिक विधि है, क्योंकि बालकों के व्यवहार को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, क्योंकि बालक क्या हो सकता है ग्रुप में भी कुछ ना कुछ अन्वेषण कर रहे हो, तो इसको व्यवहारिक विधि भी माना गया है, ठीक है। और इसमें अगला गुण है कि बालक हमेशा एक्टिव रहता है, बालक हमेशा क्रियाशील होकर नए नए अन्वेषण करता है, नए नए अन्वेषण करता रहता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो विद्यार्थी अन्वेषण करता है तो टीचर भी उसका सपोर्ट करते हैं, तो यूं कह सकते हैं कि विद्यार्थी और जो अध्यापक या शिक्षक होता है एक तरह मित्र की भांति काम करते हैं। इसमें विद्यार्थी और शिक्षक मित्र की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। ये अपना अगला गुण था इसका, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चूंकि विद्यार्थी स्वयं अन्वेषण करता है तो स्व अनुशासन को बढ़ावा देता है या स्व अध्ययन को विकसित करता है, स्व अध्ययन का विकास, ठीक है, स्व अध्ययन का विकास भी इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, चूंकि बालक खुद अन्वेषण करता रहता है तो इस विधि का एक गुण और है कि इसमें कोई भी होमवर्क आपको विद्यार्थी को नहीं देना पड़ता है, कोई भी होमवर्क नहीं देना होता है, क्योंकि क्या होता है, सभी बालक स्कूल में ही कर लेता होता है, क्योंकि सभी कार्य स्कूल या विद्यालय में ही हो जाते हैं, लिए जाते, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसमें इस प्रकार से अपन इसके गुणों की चर्चा की है। अब इसके बाद इसके कुछ दोषों की अपन चर्चा करते हैं, क्या क्या इस विधि के दोष हैं, तो इसमें अपन पढ़ते हैं। तो पहला दोष ये है कि इस विधि में क्या होता है, ये जो विधि है ये बालक की क्या खोज प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। तो जो बालक छोटे होते हैं उन बालकों में समस्या आती है कि वो अभी इतना मेच्योर नहीं हो पाते कुछ न कुछ अन्वेषण कर सके। तो यूं कह सकते हैं कि यह विधि माध्यमिक या उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं। ये नहीं, ठीक है। दूसरा दोष क्या हो सकता है इसमें, देखिए, ठीक है, इसमें क्या कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है। क्या है, कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं, कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं, ठीक है। ये इसका अगला दोष है, क्योंकि इसका कोई पाठ्यक्रम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और इस विधि में क्या है, बालक खोज करता रहता है तो अध्यापक का कार्य क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। अध्यापक का कार्य बढ़ जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इस विधि का अगला दोष क्या है कि इसमें क्या अध्यापक का काम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद समय अधिक लगता है, क्या लगता है, समय अधिक लगता है, क्योंकि बालक नए नए अन्वेषण करता रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, विद्यार्थी के कार्यों का मूल्यांकन करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें क्या पता कौन सा उसने टॉपिक लिया है, किसको खोज कर रहा है, तो मूल्यांकन की समस्या बन जाती है इसमें, मूल्यांकन की समस्या। तो इस प्रकार से अपन इसके कुछ दोषों की चर्चा की है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।